ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 6/8/1970 के अव्यक्त महावाक्य दृष्टि से सृष्टि की रचना। आज बाबा ने कहा कि अगर दृष्टि सही है तो हमारी सृष्टि भी सही होगी। इसलिए अपनी दृष्टि को ठीक रीति से कैसे समझें, तो बाबा ने कहा जिस दृष्टि में अर्थात नैनों में खराबी होती है तो एक समय में दो चीजें दिखाई पड़ती हैं। ऐसे ही दृष्टि पूर्ण नहीं बदलती तो यहां भी दो चीजें दिखाई पड़ती हैं, देही और देह। जब हमारी दृष्टि में कुछ कमी आ जाती है तो हमें दो चीजें दिखती हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि हमारी जो ज्ञान के आधार पर दृष्टि है वो खराब है, और उस खराबी का क्या कारण बन रहा है? हम देह को देखते हैं, एक तरफ आत्मा को देखते हैं, कभी यह तो कभी वह, कभी देह को देखते तो कभी देही को देख लेते हैं। तो बाबा ने कहा जब नैन ठीक होते हैं तो जो चीज़ जैसी होती ना वैसे ही यथार्थ दिखाई देती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो हैं जैसे हैं, सत्य क्या है? सत्य ये है कि हम एक आत्मा हैं, बिंदु रूप हैं। ये रूप हमारा ओरिजिनल रियल रूप है। तो जब हमारी दृष्टि सही होगी तो हमें सही चीज दिखाई पड़ती है। यथार्थ रूप से देही ना कि देह दिखाई देगी। जो यथार्थ रूप है वह हमें दिखाई देने लगता है। बाबा ने आगे कहा कि हम बच्चों को अपनी विशेषताओं को ही देखना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा सारे विश्व के अंदर विशेष आत्माएं आप हो। ऐसे तो नहीं समझते हो कि हम साधारण हैं, ऐसे कभी हमें समझना नहीं है। सारे विश्व के अंदर विशेष आत्माएं कौन? अगर आप विशेष आत्माएं ना होती तो बाप ने अपना आप को क्यों बनाया होता? अपने को विशेष आत्मा समझने से विशेषता भी आएगी। अगर साधारण समझेंगी तो कर्तव्य भी हमारे साधारण ही होने वाले हैं। एक एक आत्मा अपने को विशेष समझ औरों में भी विशेषता लाने वाली है। तुम विशेष आत्माएं हो, यह नशा ईश्वरीय नशा है। देह अभिमान का नशा नहीं कहेंगे इसे। इसलिए ईश्वरीय नशा सदैव नैनों से दिखाई पड़ता है। तो नैन हमारे बता देते हैं कि हमें कौन सी चीज़ का नशा है। तो एक प्रभु प्रेम का नशा सबसे उत्तम नशा होता है, और ये नशा हमारे नैनों में दिखाई पड़ता है। बाबा ने कहा देखो, समानता की दो बातें हमें ध्यान रखनी है कि हम बाबा समान बने हैं। एक तो सदैव अपने को आधार मूर्त समझना, सारे विश्व के आधार मूर्त हो। इससे क्या होगा कि जो भी कर्म करेंगे ना जिम्मेवारी से करेंगे, अलबेलापन बिल्कुल नहीं रहेगा। जैसे बाप दादा सर्व के आधार मूर्त है, वैसे हरेक बच्चा विश्व के आधार मूर्त है। जो कर्म आप करेंगे वह सभी करेंगे। संगम पर जो रस्म चलती है भक्ति मार्ग में बदल कर चलती है। सारे विश्व के आप आधार मूर्त बच्चे हो, तो हरेक को अपने को आधार मूर्त ही समझना है। दूसरी बात बाबा ने कही, जो आधार मूर्त होगा, दूसरा पॉइंट होगा उसके अंदर उद्धार मूर्त बनने का कला होगी। जितना उद्धार करेंगे उतना औरों का भी उद्धार कर सकते हैं। जितना औरों का उद्धार करेंगे उतना अपना भी कर सकते हैं। अगर उद्धार नहीं करेंगे तो औरों को कैसे कर सकते हो? औरों का उद्धार करेंगे तो उद्धार मूर्त भी बनेंगे। याद रखेंगे समानता आ जाएगी। माने बाबा जैसा कर्तव्य करना है। बाबा आधार मूर्त भी है और उद्धार मूर्त भी है। इसलिए हमें भी सभी विश्व की आत्माओं का उद्धार करने में पूर्ण बाबा का सहयोगी बनना है। बाबा ने आगे कहा टीका लगाने को लेकर बात की बाबा ने। तो बाबा ने कहा देखो, ये टीका इंजेक्शन सदा माया के रोगों से निर्वर्त रहने का टीका है, तो सदा तंदुरुस्त रहने का टीका है। जो बातें सुनी उन बातों में टिकने की निशानी टीका होता है। तो टीका मस्तक में भी टिक जाता है, बुद्धि में भी यह बातें टिक जाएं, इसलिए टीका दिया जाता है। तो बाबा ने कहा ये राज सबको बताओ कि ये सच्चा सच्चा टीका है, अर्थात स्वयं की स्थिति में टिकने का टीका है। बाबा ने लास्ट में एक बात और भी रखी कि हमें अगर पासविद ओनर बनना है तो पासविद ओनर की क्या विशेषता होगी।
मन में भी संकल्पों से सजा ना खाएं, अर्थात कि कोई भी संकल्प हम अपने कर्म करते हैं और करने के बाद हमें जो फील होता है गलत करने पर, तो वो जो फील होता वो भी कहीं ना कहीं पास विद ऑनर में कमी डाल देगा। धर्मराज की सजाएं तो बात पीछे, परंतु अपने ही संकल्पों का उलझन हमें सजा देने का आधार बन जाएगा। अपनी गलती से स्वयं सजा देते और हंसते भी हो, पुकारते भी हो और मूझते भी हो, इससे हमें खुद को परे करने की आवश्यकता है। संकल्पों भी ना उलझे, वाणी और कर्म संबंध संपर्क भी छोड़ दो, तब मोटी बात है। लेकिन मेन जरूरी है कि हमें किसी भी प्रकार की बातों में नहीं जाना है, उलझना नहीं है। हमें जो कर्म करना है दिल से करना है, तभी हम अपने आप को पास विद ऑनर की लिस्ट में देख सकेंगे। अब सुनते हैं बाबा के आज के विस्तार से मधुर महावाक्य। आज बाबा ने कहा, आप सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित रहते हो, व्यक्त में कार्य कर रहे हो। जैसे बाप अव्यक्त होते हुए व्यक्त में प्रवेश हो कार्य करते हैं, वैसे बाप समान बने हो। बाप समान बनेंगे तभी औरों को भी बाप समान बना सकेंगे। अपने आप से पूछो कि दृष्टि बाप समान बनी है, वाणी और संकल्प बाप समान बने हैं। बाप को क्या स्मृति में रहता जानते हो? बाप की स्मृति में सदैव क्या रहता है और आपकी स्मृति में सदैव क्या रहता है? क्या अंतर है? समान स्मृति होती है। कोई स्मृति रहती है कि कोई भी नहीं रहती है। स्मृति रहती है या स्मृति से भी परे हो। कोई बात में बाप के समान आपकी स्मृति रहती है? नहीं। अंत तक स्मृति में समानता आ जाएगी। नंबरवार फर्स्ट बच्चे बाप में फर्क रहेगा तो बाप दादा भी फर्क रहेगा, समानता आ ही जाएगी। जैसे बाप बेहद का बाप है, वैसे दादा भी बेहद का बाप है। बाप दादा के समीप समानता होनी चाहिए। जितनी जितनी समीपता उतनी उतनी समानता होगी। अंत में अब बच्चे भी अपनी रचना के रचयिता बनकर प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे। जैसे बाबा को रचना को देखकर रचयिता के स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है, ऐसी स्टेज नंबरवार बच्चों की भी आनी है। दृष्टि से ही सृष्टि रचनी है। आपकी रचना कैसी है? कुख की पर नैनों की। दृष्टि से रचना रचेंगे ना। यह जो कहावत है कि दृष्टि से सृष्टि बनेगी, ऐसी दृष्टि जिससे सृष्टि बदल जाए, तो ऐसी दृष्टि में देवता अनुभव करते हो। दृष्टि धोखा भी देती है, दृष्टि पद्धतों को पावन भी करती है। दृष्टि बदलने से ही सृष्टि ही बदल जाती है। तो दृष्टि कहाँ तक बदली है? दृष्टि क्या बदलनी होती है यह मालूम है। आत्मिक दृष्टि बनानी है। आत्मिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि और अलौकिक दृष्टि बनानी है। जहाँ देखते हो, जिसको भी देखते हो, वह आत्मिक स्वरूप ही दिखाई दे, ऐसी दृष्टि बदलती है। जिस दृष्टि में अर्थात नैनों में खराबी होती है तो एक समय में दो चीज़ें दिखाई पड़ती, ऐसे ही दृष्टि पूर्ण नहीं बदलती। तो यहाँ भी दो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, देही और देह। कभी वह तो कभी वह, ऐसे होता है ना। कभी देह को देखते हो तो कभी देही को देखते हो। जब नैन ठीक होते हैं तो जो चीज़ जैसी होती है वो वैसे ही यथार्थ रूप में दिखाई पड़ती है। ऐसे ही यह दृष्टि भी बाबा ने कहा, जब बदल जाती है तो जो यथार्थ रूप है वह दिखाई पड़ता है, और यथार्थ रूप है देही ना कि देह। जो यथार्थ रूप है वह दिखाई दे, इससे समझो कि दृष्टि ठीक है। दृष्टि के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। दृष्टि बदल गई तो कब धोखा नहीं देगी। साक्षात्कार दृष्टि से ही करेंगे और एक एक की दृष्टि से अपने यथार्थ रूप और यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगे। इतने दृष्टि में पावर है। अगर यथार्थ दृष्टि है तो सदैव ही अपने को चेक करो कि अभी कोई भी सामने आए तो मेरी दृष्टि क्या क्या साक्षात्कार करेंगे। जो आपकी वृत्ति में होगा वैसा अन्य आपकी दृष्टि से देखेंगे। अगर वृत्ति देह अभिमान की है, चंचल है,
तो आपकी दृष्टि से साक्षात्कार भी ऐसे ही होगा। औरों की भी दृष्टि प्रति चंचल होगी, यथार्थ साक्षात्कार कर नहीं सकेंगे। यह समझते हो, इन्हों की ट्रेनिंग है ना, इस ग्रुप के लिए मुख्य विषय है अपनी वृत्ति के सुधार से अपनी दृष्टि को दिव्य बनाना है। कहाँ तक बनी है, नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी है, इस पर इन्हों को स्पष्ट समझाना है। दृष्टि ना बदलने का कारण है दृष्टि का ना बदलना, दृष्टि ना बदलने का कारण वृत्ति का ना बदलना। दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि भी बदल जाए। आजकल सभी बच्चों प्रति विशेष इशारा बाप दादा का यही है कि अपनी दृष्टि को बदलो, साक्षात्कार मूर्त बनो। देखने वाले ऐसे अनुभव करें कि यह तो नैन नहीं, लेकिन यह एक जादू की डिब्बियां हैं। जैसे जादू की डिब्बी में भिन्न भिन्न नज़ारे देखते हैं, वैसे आपके नैनों में दिव्य रंगत देखें। नैन साक्षात्कार के साधन बन जाए। तो इस ग्रुप से मालूम है कौन सा ग्रुप है ये, इनमें विशेषता क्या है। सारे विश्व के अंदर विशेष आत्माएं हो, ऐसे तो नहीं समझते हो कि हम साधारण हैं, ऐसे कभी नहीं समझना। सारे विश्व के अंदर विशेष आत्माएं कौन हैं? अगर आप विशेष आत्माएं ना होती तो बाबा ने अपना क्यों बनाया? अपने को विशेष आत्मा समझने से विशेषता आएगी। अगर साधारण समझेंगी तो कर्तव्य भी साधारण करेंगे। एक एक आत्मा अपने को विशेष समझ औरों में भी विशेषता लानी है। तुम विशेष आत्माएं हो, यह नशा ईश्वरीय नशा है, देह अभिमान का नशा नहीं। ईश्वरीय नशा सदैव नैनों से दिखाई दे। तो इस ग्रुप की विशेषता क्या है? आप अपने ग्रुप की विशेषता समझती हो? कोरा कागज है, कईयों ने विभिन्न बातें सुनाई। इस ग्रुप का टाइटल तो बहुत बड़ा है। ट्रेनिंग के बाद यही गुण कायम रहे, यह भी ट्रेनिंग चाहिए। अभी तो विशेषताएं बहुत अच्छी सुन रही हो। कोरे कागज पर जो लिखा होता है, जो कुछ भी आप लिखते हो वह स्पष्ट होता है, और जितना उतना ही श्रेष्ठ होता है। जितना स्पष्ट होगा उतना श्रेष्ठ भी होगा। अगर स्पष्टता में कमी है तो श्रेष्ठता में भी कमी है, और कुछ मिक्स नहीं करना है। कोई कोई मिक्स बहुत करते हैं, इससे क्या होता है, यथार्थ रूप में अयथार्थ भी आ जाता है। वही ज्ञान की बातें माया का रूप बन जाती हैं। इसलिए इस ग्रुप की यह विशेषता चित्र में दिखाई दे कि यह ग्रुप सदा ही स्पष्ट और श्रेष्ठ रहे। सदैव अपने को यथार्थ रूप में रखो। जो बात जैसी है उस रूप से जानकर धारण करनी है और चलते चलना है, यह है स्पष्टता। इस ग्रुप को बाप दादा क्या टाइटल देते हैं? जैसे कहावत है, छोटे सुभान अल्लाह, लेकिन बाप दादा कहते छोटे तो समान अल्लाह है। सभी बातों में कदम कदम में समानता रखो। लेकिन समानता कैसे आएगी? समानता के लिए दो बातें ध्यान में रखना है। साकार रूप में क्या विशेषताएं थी? एक तो सदैव अपने को आधार मूर्त समझो, सारे विश्व के आधार मूर्त हो। इससे क्या होगा कि जो भी कर्म करेंगे जिम्मेवारी से करेंगे, अलवेलापन नहीं रहेगा। जैसे बाप दादा सर्व के आधार मूर्त है, वैसे हर एक बच्चा विश्व के आधार मूर्त है। जो कर्म आप करेंगे वही सभी करेंगे। संगम पर जो रस्म चलती है भक्ति मार्ग में बदल कर चलती है। सारे विश्व के आप आधार मूर्त हो। हर एक को अपने को आधार मूर्त समझना है और दूसरा उद्धार मूर्त बनाना है। जितना उतना उद्धार करेंगे उतना औरों का भी उद्धार कर सकेंगे। जितना औरों का उद्धार करेंगे उतना अपना भी उद्धार करेंगे। अपना उद्धार नहीं करेंगे तो औरों को कैसे करेंगे? औरों का उद्धार तब करेंगे जब उद्धार मूर्त बनेंगे। छोटे होते भी कर्तव्य बाप के समान करना है, यह याद रखने से समानता आएगी। फिर जो इस ग्रुप का टाइटल दिया, छोटा बाप समान, भय प्रत्यक्ष रूप दिखाई पड़ेगा, यह भूलना नहीं। अच्छा, अब क्या करना है? टीका लगाना है। यह टीका भी साधारण टीका नहीं है। टीका किस लिए लगाते हैं मालूम है? टीका सौभाग्य की निशानी है। जो बातें सुनी उन बातों में टिकने की निशानी टीका होता है। टीका भी मस्तक में टिक जाता है
तो बुद्धि में भी ये बातें टिक जाएं, इसलिए टीका दिया जाता। और किस लिए? कईयों ने तो अपना विचार सुनाया, बाप दादा जो सुनाएंगे वह और है। ये टीका इंजेक्शन सदा माया के रोगों से निर्वर्त रहने का टीका है, सदा तंदुरुस्त रहने का टीका है। एक टीका जो आप लगाते, बाबा ने कहा जो टीका आप बच्चों को मिला है बाबा के घर से और जो आप लगाते हो वो टीका क्या है, तो बाबा ने उसको क्लियर किया कि आप बच्चों का टीका सभी से निराला है। तो सबको सुनाया कि यह भी दोनों टीका लगाने हैं, एक तो शक्तिशाली बनने का, दूसरा सदा सुहाग और भाग में स्थित रहने का। टीका बाप दादा लगाते हैं, निशानी एक है, राज दो है। निशानी तो स्थूल होती है लेकिन राज दो होते हैं, इसलिए ऐसे तिलक नहीं लगाना। तिलक लगाना अर्थात सदा काल के लिए प्रतिज्ञा करना। यह टीका एक प्रतिज्ञा की निशानी है, सदैव हर बात में पास विद ऑनर बनेंगे। इस प्रतिज्ञा का यह तिलक है। इतनी हिम्मत है, पास नहीं बल्कि पास विद ऑनर। और पास विद ऑनर, पास में क्या 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 फर्क है? पास विद ऑनर अर्थात मन में भी, संकल्पों से भी सजा ना खाएं। धर्मराज की सजाएं तो बात पीछे, परंतु अपने ही संकल्पों को उलझन, अपने ही सजाएं से परे, इसको कहते हैं पास विद ऑनर। अपनी गलती से स्वयं को सजा देते, उलझते हैं, पुकारते हैं, मूछते हैं, इससे भी परे हो जाओ। तो पास विद ऑनर इसको कहते हैं कि ऐसी प्रतिज्ञा करने को तैयार हो, संकल्पों में भी नहीं उलझना। वाणी व कर्म संबंध संपर्क की बात छोड़ दो, यह तो मोटी बात है। ऐसी प्रतिज्ञा वाला ग्रुप है ये, हिम्मतवान है। हिम्मत कायम रहेगी तो सर्व मददगार पत्ते बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, तो स्नेह मिलता रहेगा। जैसे वृक्ष में जो कोमल और छोटे पत्ते निकलते हैं वे बहुत प्रिय लगते हैं, लेकिन चिड़िया भी कोमल पत्तों को ही खाती है। सिर्फ प्यारे रहना किसके? बाप दादा के, ना कि माया रूपी चिड़ियाओं के। तो यह भी कोमल पत्ते हैं और कोमल पत्तों को कमाल करनी है। क्या कमाल करना है? अपने ईश्वरीय जीवन के ऊपर सर्व को आकर्षित करना है, अपने ऊपर नहीं, चरित्र के ऊपर। इस ग्रुप के ऊपर पूरा ध्यान रखना है और इस ग्रुप को अपने ऊपर भी इतना ही ध्यान रखना है। समझा? तो बाबा ने खास हमें आज जो दृष्टि से सृष्टि बनाने के ऊपर बात की, कैसे हम अपनी दृष्टि से सृष्टि की रचना कर सकते हैं, उसके लिए हमें किन किन बातों पर अटेंशन देना है। तो चलिए 2 मिनट बाबा की याद में स्थित हो जाएं और एकाग्र मन से बाबा को आह्वान करें कि मैं आत्मा इस संसार को बदलने के लिए निमित्त हूँ। मुझे अपनी ही दृष्टि से इस सृष्टि को बदलना है। मेरा बाबा मेरे साथ है। मेरे हर कर्म से बाबा प्रत्यक्ष होगा। मुझे अपनी दृष्टि को हर आत्मा के प्रति आत्मिक बनानी है, आत्मिक भाव रखना है, तभी ये संसार सुखमय बनेगा, बहिष्ट बनेगा और ये धरा वसुंधरा बन जाएगी। ऐसी शुभ संकल्प मेरे मन में बार बार घूम रहे हैं कि मैं दृष्टि से इस सृष्टि को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। मैं हूँ ही महान, महान कर्म करने के निमित्त हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे बाबा, लाख लाख शुक्रिया। ओम शांति।